सबसे बड़ा जो रोल स्टूडेंट को जो लगता है, फोबिया जो लगता है, वो मैथमेटिक्स का लगता है भाई। उनको लगता है कि अगर मैं मैथ्स में पास नहीं हुआ तो भाई मैं सीए क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट आजकल जो आ रहे हैं वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के आ रहे हैं। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का मतलब है कि जिनके पास में 10 तक मैथ्स था लेकिन 11 12 में उनके पास में मैथ्स नहीं रहा, तो उनका सबसे बड़ा जो फोबिया है वो मैथमेटिक्स को लेके है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो डर है वही हमें सही काम नहीं करने देता। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए कि डर का एक एग्जांपल बताऊं कि मुझे मेरे फादर से डर लगता है। तो आप ये देखो कि मैं जब अपने फादर के सामने जाता हूं तो मेरा वॉइस वाइब्रेट करता है। ठीक है, बोल नहीं पाता, कहना क्या चाहता हूं कह क्या जाता हूं। वो ये सोचते हैं कि क्या पढ़ाता होगा। हाँ, आप समझिए बात को कि डर जो है आपका नॉर्मल कोर्स जो होता है उसको भी नहीं करने देता। तो डर जो है वो थोड़ा सा उस पे हमें काबू पाना होगा भी। और डर पे काबू पाने का एक ही तरीका होता है कि जिस चीज से डर लगे उसको अपने साथ में रखो। मैथ्स से डर लगता है तो मैथ्स को साथ में रखो। और साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि किताब लेके घूम रहे हैं साथ साथ में। हाँ? साथ में रखने का मतलब है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करो। देखो ये जानते सब हैं कि डर का, जैसे मान लीजिए अंधेरे से आपको डर लगता है, तो आपको अगर अंधेरे से डर लगता है तो आप अंधेरे में रहना स्टार्ट कर दो, आपका डर खत्म हो जाएगा। फादर से डर लगता है, फादर के साथ में रहना स्टार्ट कर दो, वो खुद दूर दूर भागने लग जाते हैं, बोला डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि डर जो होता है वो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करने देता। तो हमें मैथ्स के लिए पहली बात तो आपको ये डर हटाना है, और डर का तरीका मैंने बता दिया कि आपको उसको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है। अच्छा, कई स्टूडेंट का ये होता है कि साहब मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है वो थोड़ा कम चलता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो दूसरे स्टूडेंट है वो तो बराबर इस पे काम कर लेते हैं, लेकिन मैं जो है वो मेरा दिमाग थोड़ा सा इस चीज में कम चलता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई सबका बराबर चलता है। अच्छा, मुझे एक जवाब बताइए कि दिमाग जो है वो बादाम खाने से चलता है या अखरोट खाने से? हाँ, कौन रिप्लाई करेगा भाई? हाँ, हाँ, नहीं, बादाम ठोकर खाने से तो नहीं, नहीं वो दिमाग ठोकर खाने से तो नहीं चलता। देखो मैं आपको बता दूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं कि जो दिमाग जो चलता है वो ना तो बादाम खाने से चलता है, ना अखरोट खाने से चलता है, वो डंडे खाने से चलता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे पास में जो 9th 10th क्लास में थर्ड लैंग्वेज जो था वो संस्कृत था, और मुझे संस्कृत नहीं आता था, और तो बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन इन 10th क्लास हमारे सर बदल गए, और वो सर जो थे वो बड़े थोड़े से शकल में भी डरावने थे, और साथ में एक डंडा लेके आते थे हमेशा। और वो जो डंडा लेके आते थे तो वो गेट से ही, वहीं से ही, दूर से ही बोलते थे राम शब्द बोल, राम शब्द, सीता शब्द, हाँ, बालक शब्द। वो सारे बच्चे, मतलब ये देखो कि पहला क्लास उनका होता और उसी में सब खड़े हो जाते और बड़ा तेज तेज डंडे मारते थे। हालत खराब। अच्छा, नहीं आओ तो दुगने पड़ते थे, भाई कल नहीं आया आज डबल पड़ेंगे, ये नहीं कि एब्सेंट हो गए तो चल जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि उनके डंडे के डर से ये हुआ कि जो स्टूडेंट, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टूडेंट थे उनको, आप वो जो श्लोक बोलते थे वो क्या, उन्होंने कविताएं तक याद कर डाली, इवन मैंने भी कर डाली। ठीक है, सारी और आज भी याद है। तब मुझे ये महसूस हो गया कि दिमाग जो है वो ना तो बादाम खाने से चलते हैं ना अखरोट खाने से, वो जो दिमाग जो चलता है वो डंडे खाने से चलता है। ठीक है, तो डर के बिना, कहने का मतलब ये है कि डर होना बहुत जरूरी है भी। अगर डर है तो आप काम करेंगे, और बिना डर के आप काम नहीं करते हैं। तो ये डर, डर किस बात का? डर इस बात का आपका होना चाहिए कि जो हम सपने देखते हैं उसको पूरा करने के लिए, हमारे जो पेरेंट्स ने सपने देखे हैं उनको पूरा करने का डर आपके पास में होना चाहिए भाई। तो अगर डर है तो आप वो काम करेंगे। देखिएगा,
ये दिमाग चलने वाली बात मैंने आपको कही कि किस तरीके से। एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे कि कई स्टूडेंट का क्या होता है, ये देखो मैं सारे पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अनुभव हमने लिए हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज मैं शेयर कर रहा हूं। एक देखो कि पहली बात तो आपको ये जो सीए फाउंडेशन में है वो मैथ्स का जो डर है उसको हटाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूं कि रिवाइज करने का जो तरीका है वो एक ही है कि आप अपना 3 एक्सरसाइज लेके चलिएगा, और 3 एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको राइटिंग में, और 2 एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, देखना है। ये देखने का जो इफेक्ट आता है वो आप समझ नहीं सकते हैं। पुराना जो आप देखते हैं ना, क्योंकि ये जो देखने का इफेक्ट होता है आपको करना नहीं है, उसको राइटिंग में नहीं करना है। भी मैं सबको बता रहा हूं, ये सीए फाइनल हो, सीए इंटरमीडिएट हो, सीए फाउंडेशन हो, पुराना देखना और देखने में, और क्योंकि हम अपना काम हमें क्या करना है वो भूल जाते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि किसी चीज को लर्न करना है, तो लर्न करना है तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा काम क्या है, लर्न करना। नहीं भाई, हमारा काम लर्न करना नहीं है, हमारा काम है पढ़ना। बार बार उसको पढ़ना, लर्न तो अपने आप ही हो जाता है भाई। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं तो उसमें, जैसे मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूं तो हनुमान चालीसा मैंने कभी याद नहीं किया भाई। मेरी माँ ने मुझे बार बार उसको पढ़ाया या मुझे सुनाया और वो मुझे याद हो गया। यानी कि मुझे उस समय ये समझ में आने लगा था कि ये माइंड जो है जिस चीज को बार बार पढ़ता है, बार बार देखता है, वो चीज जो है वो अपने आप लर्न होती है। तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता है अभी, उसको हमें क्या करना होगा, बार बार उसको देखना होगा, और देखने में ज्यादा वक्त जाया ना करें। जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको आप राइटिंग में करें, चाहे आप पॉइंट आउट करें, और पुराना जो है वो देखते रहें। आप ये ना सोचें कि मुझे याद हुआ या ना हुआ, उस पे दिमाग आपको नहीं लगाना है भाई। देखो दूसरा जो